अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात प्रश्नावली 3 का 17वां क्वेश्चन। किसी कैंप में 120 सैनिक के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले जाते हैं, यानी मतलब कहीं और चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिक के लिए कितने दिन चलेगी। ठीक है, इतना पता है हमें, तो चलो हल करते हैं इसे। हल जो दिया है उसी को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो किसी कैंप में लिखते हैं, कैंप में 120 सैनिक के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक, उतना था। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए। ठीक है, इतना पता है हमें, इतना दे दिए है। ठीक है, इतना दे दिया है तो देखो अब आगे क्या कैसे करेंगे। अब देखो पहले क्या बोला है, कैंप में 120 सैनिक के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी पहले, फिर 40 दिन बाद फिर 40 सैनिक दूसरे जगह चले जाते हैं बोल रहे। ठीक है, तो क्या करना है, तो सैनिक के कितने दिन चलेगी कहकर उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिक के लिए कितने दिन चलेगी उसी को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तब हल करते हैं। देखो तब तो देखो, तो अब सैनिक 120 था, अब 40 दिन बाद 40 सैनिक कहीं चले जाते हैं तो 120 में से 40 सैनिक को कम करेंगे ना, तो इसी को लिखते हैं। क्या हो जाएगा, सैनिक की संख्या कितना हो जाएगा, 120 माइनस क्या हो जाएगा, 40 सैनिक कहीं दूसरा जगह चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस कर देंगे उससे, तो क्या हो जाएगा, 80 सैनिक आ जाएगा। और देखो दिन भी तो माइनस होगा। पहले क्या था, 60 दिन की खाद्य सामग्री थी और उसके बाद 40 दिन बाद बोला है तो 40 भी माइनस करेंगे। खाद्य सामग्री लिखते हैं, खाद्य सामग्री क्या हो जाएगा, 60 दिन था, तो अब क्या करेंगे, 40 दिन बाद कहीं और चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 दिन की खाद्य, आगे क्या ले, 20 दिन 40 दिन। ठीक है, 20 दिन हो गया, 20 दिन निकल गया। अब उसके देखो सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष यही लिखते चलो, शेष खाद्य सामग्री क्या होगा, सैनिक के लिए x दिन चलेगी या चलेगा। ठीक है, x दिन चलेगा, हमें पता नहीं है कितना दिन चलेगा। ठीक है, तो कितना दिन चलेगा वो तो पता नहीं है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, उस दिन को क्या मान लिया है, x मान लिया है। ठीक है, इतना समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पास माना भी करके लिख सकते हो साइड में, माना कि सैनिक के लिए x दिन लगेगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पास माना करके लिख लेना। ठीक है, अब देखो इसमें सैनिक और दिन का बात हो रहा है तो सैनिक और दिन वाले ही हल करेंगे। तो इसमें लिखो सैनिक अनुपात सैनिक समानुपात दिन अनुपात दिन हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो पहले सैनिक कितना था, 120 था, उसके बाद अब 40 कहीं और चले गए तो कितना सैनिक बचे, 80 सैनिक। समानुपात, अब दिन को क्या लास्ट वाले x मान है तो x को फर्स्ट में लिखते हैं, पता है। और दिन, और उसके बाद देखो 40 दिन बाद बोला था तो माइनस किए थे तो कितना आया था, 20। ठीक है, इतना समझ गए, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो इसी को हल करना है बस। ये क्या हो जाएगा, 120 बटे 80 बराबर x बटे क्या हो जाएगा, 20। आगे हल करते हैं।
ठीक है। तो ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा तो 80x हो जाएगा ये, ठीक है। और इस तरफ क्या हो जाएगा 120 गुणित 20 हो जाएगा। इतना समझ गए, ठीक है। आगे हल करते हैं इसे अब। तो अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणित 20 और बटे में क्या आ जाएगा 80, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो जीरो जीरो काट दो किसी में कभी, ये जीरो जीरो कट गया और इससे 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 तिया 12 हो जाएगा, तो एक जीरो बच रहा है और एक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या पूछा था, अन्यथा चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिक के लिए कितने दिन चलेगी, तो कितने दिन चलेगी 30 दिन चलेगी, ठीक है। वही हमें एक दिन याद करना था, ठीक है। ऐसे हल करेंगे, क्वेश्चन सरल था, ठीक है। प्रश्न 18, यदि 11 मकड़ियां 11 दिन में 11 जाले बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी, ठीक है। तो देखो हल करते हैं। हल तो इसे लिखते हैं पहले, देखो इसी को लिखते हैं पहले, 11 मकड़ियां को 11 जाले बनाने में लगा समय, समय क्या है 11 दिन। देखो 11 मकड़ी को 11 जाले बनाने में क्या लग रहा है 11 दिन लग रहा है, ठीक है। तो देखो तो इसका क्या निकालेंगे, एक दिन का निकालते हैं चलो। तो 11 मकड़ियों को एक जाल बनाने, एक जाल बनाने में लगा समय क्या हो जाएगा। देखो एक एक जाल के लिए निकाल रहे हैं तो एक जाल का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो सिंपल बता रहा हूँ, एक और इसके 11 मकड़ी को 11 जाले बनाने में क्या लगे, तो 11 बटे क्या हो जाएगा 11, तो 11 के ऊपर चला जाता है तो यह क्या हो जाएगा 11 बटे 11, तो 11 कम 11 तो क्या आ जाएगा एक दिन, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। ऐसे हल करेंगे ये वाला। देखो 11 मकड़ी को एक जाल बनाने के लिए निकाल रहे हैं ना, एक जाल बनाने के लिए निकाल रहे हैं तभी क्या हो गया 11 बटे 11 हो गया, ठीक है। तो एक दिन हो गया, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या बोला है, बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी, ठीक है। तो लिखते हैं, तो माना कि एक मकड़ी को एक जाल बनाने में क्या लगता है, एक दिन लगता है, मान लेते हैं एक दिन लगता है, ठीक है। देखो इसको एक दिन क्यों बनाया है, क्योंकि नीचे वाला क्या है एक दिन के लिए था, ठीक है। मतलब एक जाल के लिए बन रहा है तो इसको भी क्या किए हैं एक जाल के लिए बनाया है, ठीक है। इसलिए क्या होगा दोनों को सरल करने में आसान पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो इतना समझ गए, इतना तो दिया है। तो अब हल करते हैं, चलो अब देखो इसमें मकड़ी और क्या हो रहा है दिन का बात हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा मकड़ी अनुपात मकड़ी समानुपात दिन अनुपात दिन, ठीक है। तो देखो पहले मकड़ी कितना है 11 अनुपात, अब दूसरे के बाद क्या हो गया है मकड़ी एक है, समानुपात दिन, इसमें क्या माने एक्स, और ऊपर में वाला कितना दिन निकला था, एक दिन निकला था ना, ये वाला लेना है, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो आगे हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा 11 बटे 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x बटे 1 हो जाएगा। तो तिरिया गुणा करते हैं तो x से 1 गुणा होगा तो x ही आएगा, ठीक है। और 11 से गुणा होगा तो 11 ही 11 आएगा, ठीक है। तो कितना दिन लगेगा 11 दिन लगेगा, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितना समय लगेगा 11 दिन लगेगा, ठीक है। समझ गए।